मसीह के अजीम और फतहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदा का जिसने आज सुबह ये मुमकिन किया कि आज सुबह हम फिर से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीख सकें। सो शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ रखें। और इसी के साथ साथ इस बात के लिए भी आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, और ख़ुसूसन जो हमारी मीडिया की टीम है जिनके तअस्सुस से मैं परसों से ये देख रहा था, एक मज़मून चल रहा कि हकीकी रोज़ा क्या है, हमें इसके मुताल्लिक़ पता होना चाहिए। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब आज यहाँ नहीं हैं, तो इस वास्ते मैं आपके दरमियान हूँ। सो मुक़द्दस कलाम का जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब पहली 3 आयत को तिलावत किया गया। और कलाम मुक़द्दस के जिस हिस्से को हमने तिलावत किया है उसमें खुदा अपने लोगों से गुफ्तगू करते हुए बात करता है, उनको सिखाता समझाता या उनकी कमजोरियों पर रोशनी डालता है। यशायाह वो नबी है जिसे खुदा ने एक लंबे अरसे के लिए इस्राएल में चुना। यशायाह वो नबी है जिसके दौर में अगर इसके पहले से 46वें 45वें बाब तक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कौम की हालत जो थी वो खराब थी। कौम की उनके ऊपर बुरा वक्त आने को था, तो वो आगाही करता है लोगों को। और कलाम खुदा बताता है कि वो बताता है कि तुम गुलाम या असीर या इस तरह तुम किसी ऐसी मुसीबत में पड़ने वाले हो। और कलाम खुदा हमें बताता है कि यशायाह के अपने ही दौर में ये सारा वाकया हुआ। और फिर 56 बाब से शुरू करके पता हमें ये चलता है कि कौम दोबारा से बहाल हो जाती है। अब वो हिस्सा जिस हिस्से में कौम मुश्किल में थी और मुश्किल से निकल चुकी, लेकिन कौम का एक शिकवा है, लोगों का एक शिकवा है। जिस तरह आज भी माह सियाम यानी रोज़ों के दरमियान हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ा रखें और उसके बाद हमें वो जो हमारी ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं उसका बेनिफिट पाना, वो मिल सके। तो इस तरह इस कौम का भी ये हाल था। मैं आपके सामने दोबारा से इसी पूरे हवाले को तिलावत कर देता हूँ जिसमें लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला दरेग ना कर। खुदा कहता है यशायाह को, यशायाह नबी को खुदा कहता है कि मेरे लोगों पर उनके गुनाह जाहिर कर दे, गला फाड़ के चिल्ला। अच्छा, किसी का गुनाह दसी तो खुश होते ने लोग, इस रही है। जे मेरी खिताब मेरे इंतजार करोगे, मैं खुश होवांगा कि मेरे गुनाह मेरे सामने लैन देने लोगों ने दस दिता है। यशायाह की कह रहे हैं, यशायाह के मुताबिक मैं गल कर रहा। खुदा क्या हदायत करता है? खुदा कहता है कि गला फाड़ कर चिल्ला दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर। मेरे लोगों पर उनकी खताएं, याकूब के घराना पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। दूसरी आयत में कहता है, वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया
जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। ये जवाब है और इसके आगे जवाब की लिस्ट शुरू हो जाती है। यानी इसी तीसरी आयत का पहला हिस्सा, पहले हिस्से में लोगों का सवाल है कि हमने किस लिए रोजे रखे, और दूसरे हिस्से में जवाब है जो यशाया देता है। और जवाब क्यों देता है? पहली आयत में हमने पढ़ा कि गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज को बुलंद करते, सब पर जाहिर करते, मेरी कौम पर, किसी फर्दे वाहिद की बात नहीं, कौम पर जाहिर कर, बता दे हमारी जिंदगी क्या है, हम किस तरह का रोजा रखते हैं। कौम उस वक्त रोजा कैसा रखती थी, उस वक्त वो क्या चाहते थे, क्या वो समझते थे। कलामे खुदा में से आज हम इस बात को जानेंगे जो सोशल मीडिया पर आपके सामने एक पैगाम चल रहा था कि हकीकी रोजा। मैंने देखा तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारी सोशल मीडिया की टीम एक्टिव, और 3 दिन से मैं इस बात को देख रहा था, हकीकी रोजा जिसके मतलब हमने जानना और समझना है। और जो हवाला हमने तिलावत किया वो यशाया की किताब का, उसमें खुदा के लोग अच्छा ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते। वो दूसरी आयत के आखिर में लिखा है वो सदाकत के काम तलब करते हैं, यानी वो पूछते हैं कि हमें अच्छे काम बताए जाएं। किससे? खुदा से पूछते हैं, खुदा से चाहते हैं, समझ नहीं, लेकिन खुदा से चाहते हैं कि खुदा हमें बताए। हम रोजे रख रहे हैं, हम खुदा के ज़ूर फाका कशी करते हैं, लेकिन रोजे का बेनिफिट हमें, जो हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। हमारी ढेरों जरूरतें हो सकती हैं। अच्छा, खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में फरमाया, मुकद्दस मत्ती उसके 7वें बाब में, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। असी मांगने हैं, रोजा तो असी रख लेने हैं, रोजा तो हम रख लेते हैं, क्या मांगते हैं कि हमारी जरूरत क्या है? आप किसी के पास चले जाएं, किसी काम के लिए चले जाएं, बैठ के आ जाएं सारा दिन उसके पास, 2 दिन रह के आ जाएं, आप बात ही ना करें कि मैं इस काम से आया हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा? उसको पता भी हो कि इस काम के लिए आया है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि इस काम के लिए आए हो, नहीं कहेगा। अब यहां पर जो हालात हैं, लोग रोजा रखते हैं लेकिन अपनी जरूरत के खुदा के हुजूर ठीक तौर पर पेश नहीं करते हैं। यानी हमारी जरूरत जो होती है उसको हम 10% कह सकते हैं, 10% या 15% नमाया करते हैं, लेकिन जो पूरे तौर पर तस्लीम करना चाहिए वो नहीं करते। इस वास्ते खुदा अपने बंदा के वसीला से, यशाया के वसीला से कहता है कि गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर याकूब के घराना पर। याकूब कौन था? अब्राहम का पोता, जिसके साथ वादा था कि तुझ में से 12 कबीले होंगे। उसके ऊपर जाहिर करते हुए, यानी 12 कबीलों पर, इस्राएल पूरी कौम पर। इस्राएल नाम किसका था? याकूब का। यानी इस्राएल पर जाहिर कर दे, 12 कबीलों पर जाहिर कर दे कि तुम्हारे रोजे में जान नहीं, तुम्हारा रोजा दुरुस्त नहीं, तुम जिस मकसद के लिए आते हो वो मकसद नमाया नहीं कर पाते। गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, उनकी खताएं उन पर जाहिर कर, याकूब के घराना पर गुनाहों को जाहिर कर दे। और एक गुनाह का जिक्र इसी आयत में पढ़ा, आगे जाके एक लंबी लिस्ट है। खुदा अब याकूब यशाया के वसीला से क्या कहता है?
खुदा कहता है, ये एक हमारी भी आजकल समझ है ना, हम भी रोजा रखते हैं और उसके साथ हम समझते हैं कि हमारी सारी जरूरतें ऐसे पूरी हो जाए। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा है, और उस रोजे में यानी रोजा भी बयान नहीं कर पाते, अपनी जरूरत भी बयान नहीं कर पाते, और अंदर कुछ और चल रहा होता है, और वो जरूरतें होती हैं जो हम बताते ही नहीं, वो जरूरतें होती हैं। लिखा है कि वो रोज बरोज मेरे तालब हैं, वो रोज बरोज मेरे तालब हैं। उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए हों, अपने खुदा के अहकाम को तरक किया है। पढ़ लो वो है, उन्होंने खुदा के अहकाम को तरक ना किया हो, यानी कभी भी जवाब ना देता हो कि खुदावंद असी यह काम नहीं कर सकते, असी यह काम नहीं करना चाहते। अपने खुदा के अहकाम को, पहली बात कि वो खुदा को चाहते हैं, तलब करते हैं, खुदा को चाहते हैं, और दूसरी बात कि उसके अहकाम को यानी हुक्मों को, उसकी बात को रद्द नहीं करते। उस कौम की मानद है। किस कौम की मानद है? जो खुदा को चाहती है, जो खुदा के हुक्मों को रद्द नहीं करती, उस कौम की मानद है वो। और कभी तर्क ना किया हो, मेरे राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, मेरी राहों को, खुदा के मिलने की राहें जो हैं, खुदा से रफाकत करने की जो राहें हैं, वो क्या करते हैं? उसको दरियाफ्त यानी ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, वो राहें ढूंढते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। सदाकत के नुआंदे ने अच्छाई, सच्चाई, वो काम जो अच्छे काम हो, उनको वो मुझसे तलब करते हैं, मांगते हैं। और बुराई किथे वे? ए सारियां गल्लां दे विच कोई उन्हां दी बुराई, इसराइल दी कोई बुराई, कोई खता। खुदा कह रहा है किसके वसीला से? यशायाह के वसीला से। अब यशायाह क्या बयान क्या कहता है कि वो इस तरह के हैं, हर वक्त वो कोशा रहते हैं अच्छे काम किए जाए, कभी हुक्मों को रद्द ना किया जाए, अच्छे कामों को दरियाफ्त करें, रफाकत को खुदा की दरियाफ्त करें, कैसे हम खुदा से मिलेंगे, इन बातों को दरियाफ्त करें। लेकिन खुदा कहता है कि उनको, उनके गुनाह उन पर जाहिर कर, उन्होंने गुनाह नहीं नजर आते, आज सानू भी नहीं नजर आते। हम भी रोजे रखते हैं, लेकिन अंदरों गुनाह असी नहीं कटना चाहते, अंदर से गुनाह को नहीं खत्म करना चाहते, उसको हम गुनाह नहीं समझते। यानी ऐबजोई करना हम गुनाह ही नहीं समझते, बदनजरी करना हम गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलना हम गुनाह नहीं समझते, क्योंकि उसमें हमें फायदा हो रहा होता है, और जिस बात के लिए हमें फायदा हो रहा होता है उसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। जो ऐसा झूठ बोला जाए कि जिससे खुदा ने मना किया है, लेकिन फिर भी हम बोले, लेकिन हमें उससे फायदा मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये गुनाह नहीं है। जिस बात से खुदा ने आपको मना किया है, अगर वो काम आप करते हैं तो क्या आप अच्छाई करते हैं? खुदा कहता है कि आप झूठ ना बोलो, आप झूठ बोलोगे तो क्या अच्छा करते हो? यीशु मसीह ने कहा कि बुरा ना सोचो, और अगर आप बुरा सोचते हो तो अच्छा करते हो। ये सब चीजें अंदर चल रही होती हैं, और साथ में रोजा भी चल रहा होता है। और यही यशायाह को कहा गया कि इनके अंदर जो चल रहा है वो बुराई है। बुराई क्या है? मजलूमों पर जुल्म करते हैं, मजदूरों पर जुल्म करते हैं, बेवाओं का हक खाते हैं। पूरी हिस्ट्री को पढ़े इस किताब को, यानी अपने मजदूरों पर जुल्म करते, मजलूमों पर जो गरीब हैं उन पर जुल्म करते, और उससे हटकर बेवाओं का हक खा जाते हैं, और कहते हैं कि हम तो अच्छे काम को तलब करना चाहते हैं, हम तो अच्छाई करते हैं, हम तो रोजा रखते हैं। खुदावंद तू जवाब दे, हमें बता, हमें हम गलत कहां पर हैं। तो ये सवाल तो आज भी पूछे जाते हैं, आज भी हम कहते बड़े रोजे रखे हैं,
ऐस गल तो साड़ी जान नहीं छुट्टी, रोजे सा बड़े रखे। इस बीमारी तो जान नहीं छुट्टी। कभी रोजा रख के लिए दुआ की होवे? मैं की है तो मैं लैके उठा। मैं जिस बात को लेकर बैठा हूं उस बात को मैं लेके उठा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे, जो खुदा कहता है, तो उसके वादे तो हां के साथ हैं और सच्चाई हैं। उसके सब वादे सच्चे हैं और वो पूरे करना चाहता है। लेकिन हम अपनी गलती को, ये कौम भी अपनी गलती को खुदा पर डालती थी और हम भी अपनी गलती दूसरी तरफ डाल देते हैं कि शायद खुदा का ही गुनाह है। अब यहां पर ये कौम क्या करती है, क्या चाहती है? वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं। उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के अहकाम किए, काम किए हों, अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया हो, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नजदीकी क्या चाहते हैं? रोजा जब रखा जाता है ना, रोजा, तो सबसे पहले अपने ऊपर पछताया जाता है। रोजा रख के अपने ऊपर पछताया जाता है। अहबार की किताब 16वां बाब 29वीं आयत, 30वीं, 31वीं आयत, जिसमें लिखा है 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम रोजा रखना। 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम रोजा रखना और उस दिन तुम अपनी जान को दुख देना। क्यों दुख देना? क्योंकि गुजरे वक्त जो तुम्हारे को हो गया है, जाने च अनजाने च, जब आप रोजा रखते हैं तो आप चाहते हैं कि खुदा के साथ राब्ता किया जाए, ताल्लुक जोड़ा जाए, बरकत पाई जाए। लेकिन नहीं पाते तो फिर सोचें। अच्छा, इसका एक बड़ी अच्छी मिसाल है यशवा की किताब में। कलाम खुदा में लिखा है कि उस वक्त कौम के अंदर गुनाह आया। कौम के अंदर भी नहीं, एक शख्स के अंदर गुनाह आया। ऐसे यरू की तरफ जब जा रहे थे तो लिखा है कि कहा गया कि चंद लोग चले जाएं। इतना बड़ा शहर नहीं, छोटा शहर है, थोड़े से लोग चले जाएं। वो थोड़े से लोग गए वहां पर और लिखा है कि पूरे शहर को बर्बाद कर देना है, कोई चीज वहां से ना ली जाए। और कुछ चीजें ऐसी थी जो खुदा ने कहा वो मेरे लिए होंगी। और एक शख्स था जिसने, ये यशवा 7 बाब में लिखा है, एक शख्स ऐसा था जिसने वहां से कुछ कपड़े, उस शहर को जब जला रहे थे तो कुछ कपड़े और कुछ सोना, कुछ चांदी छिपा ली। वो अपने पास उसने छिपा ली। उसके दिमाग में जो आई कि मेरे पास पर्सनल कुछ होना चाहिए, वो उसने छिपा ली। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो तो काम हो गया, लेकिन अब अगले शहर की तरफ भेजा गया। तो जब अगले शहर में भेजा गया जो उससे भी छोटा था, जिसके लिए कहा गया कि यहां पर चंद 100 लोगों की जरूरत है, चले जाएं, लिखा 200-250 लोग चले जाएं, लेकिन उससे ज्यादा गए। लेकिन जब वहां गए तो लिखा है कि उस शहर के लोगों ने इस कदर इसराइलियों को खदेड़ा, इस कदर खदेड़ा कि 36 लोग मारे गए। 36 लोग मारे गए। कलाम खुदा बताता है, अब वापिस आए। जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो है, वापिस आए तो यशवा ऊंधे मुंह अहद के संदूक के सामने पड़ गया और साथ में बुजुर्ग, जो उस वक्त बुजुर्ग चुने गए थे, वो भी साथ में अहद के संदूक के सामने पड़े रहे। सुबह से शाम तक पड़े रहे कि खुदावंद में बता हमारा गुनाह क्या है। पूछा कभी कि साडा गुनाह की है, साडी दुआ क्यों नहीं सुनी गई? कभी पूछा किसी ने? यशवा ने कहा
कि खुदावंद हमें बता इस्राएल की बेइज्जती क्यों हुई है। ऊंधे मुंह पड़ गया वहां पर, ऊंधे मुंह पड़ा। लिखा है खुदा ने उसको कहा उठ मैं तुझे बताता हूं, मैं बताता हूं क्या गुनाह हुआ है। और लिखा है कि खुदा ने उसको सारी हिस्ट्री बता दी। मैंने कहा मैं सारे लोगों को ला अपने सामने, सबको सामने लाया और एक बंदे को पकड़ लिया, ये है। अब वहां से लेते 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 असल बंदे तक, उसके घराना को पकड़ा और फिर उस बंदे तक पहुंचा। कहा ये है मुजरम, इसने गुनाह किया और गुनाह पूरी कौम को ले डूबा है। यशवा ने तो गुनाह पूछ लिया जबकि यशवा का था नहीं, लेकिन यशवा ने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। मेरी कौम, ऐ खुदावंद तेरी कौम इस्राएल की बेइज्जती क्यों हुई है? क्योंकि इसके साथ तो तू है, तू इसके साथ आगे चलता है। यहां पर इस कौम की यही गलती, यही कमजोरी है। जब नहीं पूछा जाता तो फिर अहकाम तो तलब करते हैं, लेकिन जो गुनाह है उनको वो गुनाह ही नहीं समझते। कहा जाए बल्कि करो खुशी ना लांदे ने नहीं, जिन्हों मिलना बच्चों को आख दी मना कर दे, उन्होंने घर ही नहीं है। ये खुशी से कह देते ये गुनाह नहीं क्योंकि इसमें मुझे फायदा मिल रहा है, मैं उस शख्स को मिलना नहीं चाहता। ये नहीं, कलाम खुदा बताता है। अब कहते तो हैं कि वो कहते हैं नजदीकी चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। कहते हैं कि हमने रोजे रखे लेकिन तू ख्याल में नहीं लाता। ਅਸੀਂ क्यों फाके करते रहे? ਹੁਣ मौजूदा वक्त ਅਸੀਂ ये भी नहीं पूछते। इस्राएल कौम ने तो ये पूछ लिया कि खुदावंद बताया जाए कि हमारा गुनाह क्या है, हमें समझ नहीं आई। लेकिन मौजूदा वक्त में तो ये भी नहीं पूछते, तो फिर कैसे पता चलेगा हकीकी रोजा क्या है? ये पूछते ही नहीं कि कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, गुनाह को साथ रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए, ये तो पता ही नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, और मैं साथ दोनों बातों को लेकर चल रहा हूं कि मौजूदा वक्त में हमारे लोग भी ये कहते हैं रोजे बड़े रखे ने, दुआवां बड़ियां कीतियां ने, ऐस मरज तो या ऐस मुसीबत तो या ऐ तंगदस्ती तो असी अज तक नहीं छुटे। खुदा साडियां सुनना ही नहीं चाहता, या खुदा सानू इस हाल च रखना चाहता है। कभी आपने बरकत देखी है? मैंने अपनी जिंदगी में भी देखी है, और बाइबल की बरकत मैं आपको बताता हूं। बाइबल की बरकत आपको बताता हूं। कलाम खुदा में सबसे पहले तो यही बरकत है कि इस्राएल कौम छोटी थी, लेकिन जिधर जाती थी हनेरी पै जाती सी, हनेरी मच जाती सी। आ गए जे, लुक जो, चुप जो, निकल जो, राह छड़ दो। दूसरी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दौर में 5 रोटियां और 2 मछलियां कितने लोगों को खिलाई? असी रोजा रखने ते बरकत साड़ी किथे हुंदी है? सोचने की बात है ना। हकीकी रोजा क्या होना चाहिए? जब हमें बरकत नहीं मिलती तो रखते क्यों हैं? क्यों सेहत बिगाड़न डे असी अपनी सेहत बिगाड़न है ना। हाँ चलो डबल सेहत वाले जेडे लोग ने डाइटिंग कर लैन वो तो ठीक है, ये बकाया वास्ते तो ठीक नहीं फिर है, क्योंकि सुनी नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। क्या आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मेरी आवाज नहीं सुनी गई? मेरी आवाज खुदा तक क्यों नहीं पहुंची? खुदा आपके दिल के अंदर रहता है और आपकी शक्ल खुदा की हथेली पर है, और आप कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं। और लिखा है, ये भी लिखा है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं, यशायाह कहता है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं कान फेर दूंगा, मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि तुम्हारे दरमियान में क्या है? और गुनाह से ही छुटकारा पाने के लिए तो हम रोजा रखते हैं, गुनाह से छूटने के लिए हम रोजा रखते हैं कि हम गुनाह से आजाद हो सकें।
लेकिन ज्यादा हमारा ख्याल देखो देखी, रूहानियत के लिए कोई रोजा नहीं रखता। हाँ, पर्सनल वो जरूर रखेंगे जिसका खुदा के साथ लेना देना नहीं। अगर खुदा के साथ जुड़ने वाली बात करें तो खुदा जरूर आपको जोड़ देगा, लेकिन नहीं होता, ये नहीं होता। अब कलामे खुदा में सवाल बड़ा खूबसूरत करते हैं कि वो कहते हैं हमने किस लिए रोजा रखा, और आज हम भी कहते हैं कि हमने हकीकी रोजा क्या चाहते हैं। क्योंकि अहबार 16वें बाब की मैंने आपको बात बताई, कलामे खुदा बताता है कि उनको बताया गया कि तुम इस दिन में अपने आप को पहली बात के पाक करना, और ये तुम्हारे लिए दायमी कानून है, हमेशा का कानून है, अपने आप को पाक करना। और सब्बत के दिन खुदावंद के हुजूर इसको तुम्हारा ये पाक सब्बत होगा, यानी इस दिन तुम कोई काम ना करोगे, अपने आप को तैयार करोगे खुदा को मिलने। असी रोजा रखने खुदा नू मिलन जाने, असी रोजा रख के खुदा नू मिलन जाने हैं, तो फिर हकीकत क्या है रोजे की? जब हम रोजा रखें, जरूरत तो अपनी रखते हैं, वो भी अंदर रखते हैं, जब खुदा को मिले तो वो बात हम करें ना। उनको कहा गया कि तुम, ये तुम्हारे लिए पाक सब्बत है, और इस दिन तुम फाका करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, और वो फाका जदों खुदा नू पसंद आएगा, जब वो फाका खुदा को पसंद होगा तो कफारा दिया जाएगा, और वो कफारा तुम्हें छुटकारा दिलाएगा, यानी पूरे साल का छुटकारा। तो आज आप कहते हैं कि हमारे लिए तो कफारा हो चुका, बड़ा कफारा हो चुका है, और इसमें शक भी कोई नहीं, लेकिन किन के लिए? सवाल फिर वहीं पर आ जाता है, हकीकी रोजा क्या है? किन के लिए कफारा हुआ है? जिनके कफारा जिनके लिए हुआ है वो तो रोजा भी वही रखते हैं, वो रूहानियत के लिए, यीशु मसीह को मिलने के लिए, खुदा की नजदीकी पाने के लिए रोजा रखते हैं। वो चाहते हैं कि अपने अंदर से बीमारियों को, दुखों को और गुनाहों को करेद कर बाहर निकालें। इतने भर जाते हैं हम कि हमें पहचान ही नहीं रहती गुनाह कौन सा। यहां से तो नेकी ढूंढना मुश्किल हो जाती है, गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी होती है। कौम का सवाल है कि हमने किस लिए रोजे रखे, और खुदा उनको बताता है कि हकीकी रोजे रखो तो तुम्हारी दुआएं सुनी जाएंगी। हकीकी रोजा नहीं रख रहा है, अच्छे काम की, वो समझते हैं कि हम अच्छाई करते हैं, वो जानते हैं कि हम नेकी पर हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि हकीकी रोजा है नहीं। असल रोजा गुनाह अंदर से निकला नहीं, रोजा रख लिया है, डेटिंग हो गई है, आवाज सुनी नहीं गई, खुदा तक नहीं पहुंची, खुदा को कबूल नहीं है, तो इस वास्ते कहते हैं कि हमने, मैं कहता हूं कि वो फिर भी कहते हैं कि हमें बताया जाए। कभी ये सवाल किया है दुआ च बैठ के? कभी दुआ में बैठ के ये सवाल किया हमने कि खुदावंद बताएं, खुदावंद हमें बता कि मेरी गलती कहां पर है, ताकि मैं अपने आप को ठीक करके लाऊं तेरे हुजूर। कभी नहीं हमने ख्याल किया, कभी नहीं खुदा से पूछा। रोजा रख लेते हैं लेकिन उसकी ब्लेसिंग नहीं पाते। कलामे खुदा बताता, मैंने आपके सामने चंद रेफरेंस वो रखे कि लोगों की हालत क्या है, लेकिन क्या ऐसा हुआ यहां पर इस्राएल कौम का ये शिकवा कि हमने क्यों रोजे रखे? क्योंकि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। तो ऐसा होता है कि दुआ ना सुनी जाए? बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, रोजे रखे गए और दुआएं सुनी गई। कौमें आजाद हुई, कौमें, फरते वाहिद नहीं। जब रोजा रखा गया, कलामे खुदा बताता है गैर कौम के मुतालिक, आपको याद आ गया होगा, गैर कौम का शहर था, एक बड़ा शहर जिसमें बुराई इस कदर भरी पड़ी थी
कि वो किसी को नहीं छोड़ते थे, हर तरह की बुराई उनके अंदर थी। लेकिन कलाम खुदा बताता है कि जब यूना ने मैसेज पहुंचाया, और यूना ने काम पूरा नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी में काम पूरा हुआ। ननवा की बात करता हूं। ननवा में जब पहुंची, जब मैसेज पहुंचा, यूना पहुंचा, तो बताया गया कि 40 रोज के बाद शहर क्या होगा? बर्बाद होगा। 40 दिन देने की क्या जरूरत थी? जब खुदा ने बर्बाद ही करना है तो खुदा तो, आपको याद होगा सदूम और अमूरा को वार्निंग की गई थी। सदूम अमूरा के शहरों को वार्निंग की गई थी कि इतने दिनों बाद बर्बाद हो जाओगे। लिखा है खुदा ने सिर्फ अब्राहम को बताया, शहर के लोगों को पता नहीं। खुदा ने सिर्फ अब्राहम को बताया। अब खुदा क्योंकि लोगों से मोहब्बत करता है और खुदा बताता है, खुदा चाहता है कि ये बच जाए, और खुदा ने अपना नबी भेजा, मैसेज भेजा, और उस मैसेज ने उस बदकार कौम में, उस बुरी कौम में, उस जो इस्राएल के मुखालिफ कौम थी, यूना इसी वजह से नहीं जाना चाहता था कि वो हमारे मुखालिफ हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो इस्राएल के मुखालिफ हैं। लेकिन खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनको बचाना चाहता है। इस वास्ते खुदा ने उनके दरमियान मैसेज पहुंचाया, और खुदा ने जब मैसेज पहुंचाया तो लिखा है 3 दिन का काम 1 दिन में हुआ। ऐसे ही है। और 1 दिन के कलाम ने असर क्या किया कि शीर खार बच्चे, वो बच्चे जो फीड करते हैं, मामा भूल गई उन्होंने। अच्छा, ये साढ़े च नहीं होता, हमारे दरमियान नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब बचेगा वो जो खुदा को राजी करेगा। हमें नहीं पता चलता, हम कहते हैं ठीक है, खुदा सुन ही नहीं रहा, पता नहीं की हो गया है, असा की खुदा दा। अक्सर लोग हैं, मैं अच्छा किसी ने तौबा दा कह दियो तो की आंदे ने मैं की कीता, मैं केड़ा गुनाह कीता? जिंदगी भरी पे उन्हें गुनाह दी पहचान ही कोई नहीं बंदे नूं। एक गल छोटी है, एक कह देना कि मैं केड़ा गुनाह कीता, उन्हें ये नहीं पता कि मैं पैदावार ही गुनाह दी हां। वो अपने सब गुनाहां नूं भुल जाता है। अरे मैं केड़ा गुनाह कीता है, मैंने कौन सा गुनाह किया है, आप मुझे कह रहे हैं कि तौबा कर दो। लेकिन ननवा के लोगों को पता चल गया कि हमारे गुनाह खुदा तक पहुंच चुके हैं। और क्या किया था उन्होंने? 3 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, छोटे बच्चों तो लेके शीरखार बच्चे, फीड करने वाले, दूध पीने वाले बच्चों तो, और सिर्फ बच्चों तक गल नहीं रही, क्या लिखा है, चक्की पीसने वाली, और फिर जानवर भी 3 दिन तक। खुदा को मनाना हो तो फिर मनाने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। पहले रोजा रखने से पहले हमें तरीका भी जानना पड़ेगा। उन्होंने अपने गुनाह को खुदा के हुजूर रखा और कहा कि खुदा नाराज है। इस्राएल से खबर आई है, उस कौम से खबर आई है जिसमें नबी भरपा होते हैं, जो खुदा से रफाकत करते हैं। अब ये पैगाम डायरेक्ट खुदा से आया है हमारे पास। और उन्होंने क्या किया? अपने समेत अपने जानवरों को पेश कर दिया। दूसरी तरफ यूना क्या करता है? इंतजार में है, शहर के बाहर बैठा है, झुकी बना ली है, वे ना उन खुदा इन्हों किवें छाड़दा है। लेकिन खुदा हमसे यानी बशर से, जिसे उसने अपनी शक्लो सूरत पर पैदा किया है, उस शख्स को वो मोहब्बत करता है, वो उसे बचाना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता, उसे चाहता है कि ये ठीक और दुरुस्त हो जाए। अगर कौम बनी इस्राएल की बात कर ले, हकीकी रोजा नन्वा के लोगों ने रख लिया। ऐसा ही है, नन्वा के लोगों का रोजा खुदा को पसंद आया। हकीकी रोजा खुदा ने पूरी कौम और जानवर और सब लोगों को बख्श दिया। लेकिन बख्शवाया किसने? कौम के लोगों ने।
जो मैदान में उतरे। लिखा है कि जो तख्त पर बैठता था उसने भी अपने वो शाही लिबास को उतार दिया। शाही लिबास को उतार के वो जमीन पर बैठ गया, खाक में मिट्टी में बैठ गया, तस्लीम कर लिया। और दूसरी तरफ लिखा है कि सोसन के शहर में रहने वाले इस्राएली, आस्तर मलका के दौर की बात करता हूं, कलाम खुदा बताता है कि आस्तर ने कहा 3 दिन का रोजा रखा जाए, 3 दिन का रोजा रखें मेरे लिए, और मैं जाऊंगी बादशाह के हुजूर। और बादशाह बजाय इसके कि मेरी गुस्ताखी समझे, बादशाह मेरी बात को सुने। मकसद क्या था कि बादशाह मेरी बात को सुने, क्योंकि बादशाह का कानून के खिलाफ मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, कानून तोड़ दूंगी। इस वास्ते मैं बादशाह के हुजूर जाऊं तो बादशाह मेरी बात सुन ले। और 3 दिन का यानी हकीकी रोजा साड़ियां किन्नियां को सुनिया जाते। मैं नाल इस गल नूं रखण लिया वा कि असीं रोजे रखने आ, सुने किन्नी को जाती है, रोजा ही नहीं रखते, वेख के दूसरे लो रखने आ। खुदा दा ते सानू पता कोई नहीं, खुदा क्या चाहता है ये तो हमें पता नहीं। कभी पूछा नहीं खुदा से, खुदावन तू क्या चाहता है, मैं कैसे रहूं तेरे हुजूर, कैसा बनूं, कैसी जिंदगी बसर करूं, कभी नहीं पूछा। अब आस्तर ने रोजा रखा, आस्तर के वक्त के लोगों ने रोजा रखा, और उस रोजे के दौरान कलाम खुदा में लिखा है कि रोजे ने इस कदर अक्सवेर्स को तोड़ा, बादशाह को इस कदर तोड़ा कि बादशाह रात में सो नहीं सका, तलख हो गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया, और हुक्म दिया कि तारीख की कार्रवाई लाई जाए। खुदा अपना काम कैसे करता है, तारीख की कार्रवाई लाई जाए। और कलाम खुदा बताता है कि तारीख की कार्रवाई लाई गई। बादशाह ने पढ़ा कि मर्दकी ने बादशाह की जान बचाई है। दूसरी तरफ मर्दकी का सर कलम और 70 फीट बुलंद सूली उसके लिए लकड़ी तैयार की गई है कि इसको लटका दिया जाए। लेकिन खुदा अपना काम कैसे करता है? खुदा ने सरबरा को जाके पकड़ा और उसके दिल में बात डाली कि तेरी जान जिस शख्स ने बचाई है इसका क्या होगा। और कलाम खुदा बताता है कि बादशाह ने उस बात तो वो होनी थी जो होनी थी, इसी का कार्रवाई इसी पर शुरू कर दी कि इसको क्या मिला है, मर्दकी को क्या मिला है, नहीं पता। अब खुदा का काम शुरू हो गया। 3 दिन का रोजा, लेकिन खुदा का काम यानी रोजा हकीकी क्या है? आप चाहते हैं कि हकीकी रोजा रखा जाए, तो हकीकी रोजा जब रखा जाए तो फिर दुआ ना सुनी जाए, आपकी मानी ना जाए, तो फिर हमें अपने अंदर देखना है, हमने अपने अंदर जांचना है कि गलती कहां पर है। यीशु मसीह ने कहा, बात को खत्म करता हूं क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस मत्ती 6:16, जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो तो कैसा रखो? इनका रोजा कैसा था? जरूरतें थी यानी रियाकारी, जिसका उनको पता ही नहीं था कि हम रियाकारी भी करते हैं। कौम को पता नहीं कि हमारे अंदर रियाकारी भी है। यीशु मसीह क्या कहता है कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत दास ना बनाओ, बल्कि अपने आप को तैयार रखो, पाकरू से मामूर रखो, और रियाकारी को अंदर से यानी दिखावे की, ये दिखावा था ना, क्या दिखावा था? मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, मजदूरों की जान ली जा रही है, और बेवों का हक खाया जा रहा है। अपने आप को झुकाया नहीं गया, बल्कि सर उठा के पूछा गया है, दस साडा गुनाह की है, यही पूछा गया है।
अपने आप को पेश नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि बता हमारा गुनाह क्या है। तो कलामे खुदा क्या पूछता? यीशु मसीह का हमें रोजा कैसे रखना, यानी हकीकी रोजा क्या है आपके नजदीक? बहुत सारी बातें हुई। कलामे खुदा बताता है कि उस दिन एहबार की किताब में जो सबसे पहले फाके का जिक्र है, जान को दुख देने का जिक्र है। जान को दुख क्यों दिया जाए? ये तो साढ़े अंदर पछतावा तो दुख ऑटोमेटिक आ गया है। पछतावा ही माफी है। अगर मुझे आज एहसास किसको कहते हैं? एहसास हो तो पछतावा आता है, अगर एहसास ना हो तो पछतावा नहीं आता। मैं की कीता है, जैसे मैंने कहा मैं की कीता, मैं कादी तौबा करा, कादी माफी मंगा, मेरा तो गुनाह ही कोई नहीं, यानी एहसास ही कोई नहीं मेरे गुनाह का। मैनू मुझे मेरे गुनाह का एहसास नहीं, और मैं कहता हूं कि फिर तो मैं यही कहूंगा भी मैंने क्या किया है भाई, बता तो सही, मेरा गुनाह तो बता। अब खुदा हमारे गुनाह हमारे ऊपर जाहिर करता है। यीशु मसीह कहता है कि हम रियाकारों की तरह जिंदगी बसर ना करें, बल्कि हमारी जिंदगी खालिस हो। जब रोजा रखें तो हम खालिस तौर पर खुदा के हुजूर आए, अपने आप को पेश करें, कहें कि मेरे अंदर जो मुझे नजर आता है और जो नजर नहीं आता उसको, जो नजर आता है फौरन उससे अलग हो जाओ, और जो नजर नहीं आ रहा उसके लिए कलाम का सहारा लें, उसके लिए अपने रहनुमाओं का सहारा लें, उसके लिए आप 10 अहकाम को अच्छे से पढ़ें, उसके लिए आप अपनी जिंदगी को जांचें। अच्छा, लालच तो साड़ी जिंदगी चो मुकदा कोई नहीं। असी कोई अच्छा काम करदे भी अंदर लालच चल रहा होता, हमारे अंदर लालच चल रहा होता है, अच्छाई के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरत के लिए चल रहा होता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ऐसा भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो याद रखें कि हकीकी रोजा क्या है जो यीशु हमसे चाहता है या खुदा चाहता है। मैंने आपके सामने बहुत सी मिसालें दे दी। खुदा का कलाम हमें कहता है कि जब हम हकीकी तौर पर खुदा के हुजूर बैठ जाते हैं तो खुदा से लेके उठते, मैं पर्सनली बात करता हूं, मैंने अपने लिए जो जो मुझे चाहिए था मैं ले बैठा हूं और लेके उठा हूं, जो मुझे पता कि ये मेरी जरूरतें हैं। लेकिन अगर मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश मेरे सामने हो जो खुदा को ना पसंद है तो फिर यही मेरा गुनाह हो गया, क्योंकि जिस बात के लिए खुदा ने पहले से मना कर दिया है कलाम में कि आप इस काम को ना करें, मैं ये चाहूं कि रोजा रख के खुदा को मना लूं तो वो मेरी गुनाह में शामिल हो जाएगा। इस वास्ते हमने इस बात को समझना है। इसकी सारी डिटेल पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन चंद बातें जैसे मैंने आपके सामने रखी हैं कि हमने अपने अंदर देखना और समझना है कि अगर मैंने रोजा रखा है तो मेरे अंदर जो सोचें चल रही हैं दौरान रोजा, ऐसी ऐसी सोचें, हेरा फेरी की, झूठ की, आप ड्यूटी के दौरान ऐसी बातें, रोजा भी साथ रखेंगे लेकिन गलत बयानी भी करेंगे, तो फिर रोजा हमारा है, फिर रोजा हमारा नहीं है। तो इस वास्ते हमने सोचना और समझना है। ऐसे लोगों को कलामे खुदा देखता और बहुत सारे लोगों को इस समझ में नहीं आया। हमारी नजर का रोजा और हमारे कान का भी रोजा, हम बुरा नहीं सुन सकते, हम बुरा ना देखें, और हमारी जबान का रोजा के बुरी गुफ्तगू ना करें, हमारे पांव का रोजा के किसी बुराई की तरफ ना जाएं, हमारे हाथों का रोजा के हम किसी ऐसे काम को अपने हाथों से अंजाम ना दें जिससे खुदा मना करता है। ये है हकीकी रोजा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे तो फिर आलमे बाला से हमें अच्छी आवाज आए तो फिर हमने अपने आप को तैयार करना है। आपके सामने मैंने ननवा के लोगों का जिक्र कर दिया, आपके सामने मैंने
आस्तर मलका के दौर के यहूदियों का जिक्र कर दिया और लोगों ने मनाया खुदा को। कोई अच्छा काम करने जाओ तो अपने आप को तैयार करो, तैयार करो। सबसे पहले खुदा हमारे अंदर से गुनाह नहीं देखना चाहता, वरना रोजा साडी डैटिंग। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस रोजे नाल सानू मेदे दा मर्ज भी हो जाता है। अगर हम दुरुस्त नहीं हैं तो इसी रोजे से हमें मेदे का मर्ज होगा। लेकिन अगर आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपकी रूहानी जिंदगी दुरुस्त है तो आप ठीक और सेहतमंद भी रहेंगे और इस रोजे से रूहानी के साथ साथ जिस्मानी बरकत भी पाएंगे। आप दुआ करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमारी जरूरतों का पता नहीं, यानी अपनी जरूरत के लिए हम दुआ नहीं कर पाते, जो हमें मांगना चाहिए वो नहीं मांग सकते। शुक्रगुजारी 5 मिनट दी कर लो तो भावें 2 घंटे दी कर लो, वो शुक्रगुजारी है। लेकिन तुम्हारी जरूरत की है वो तुहानू नहीं पता। ताल्लुक जोड़ो खुदा दे नाल, ताल्लुक जोड़ो खुदा के साथ, अपना ताल्लुक जोड़ो ताकि खुदा आपकी बरकतों को बहाल करे। नहीं तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये सब चीजें चलती रहेंगी, सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। पैसा आपका होता है, बड़ी पते दी गल मैं तुहानू दस्सां, पैसा तुहाडा हुंदा है, पैसा आपका होता है, लेकिन बरकत किसके पास होती है? पादरी के पास। गुस्सा असी करने कि साडे पैसिਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे लेकर भी शुक्रगुजारी करते हैं। आप देकर भी ये शुक्रगुजारी नहीं करते कि खुदावंद तूने मुझे इस काबिल किया। दे तो देते हैं लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी आप फिर भी नहीं करते। तो याद रखें, हमें ये आना चाहिए, हमें हमारी जरूरतों का पता हो। जरूरी नहीं, मैं आपको पता है मैं जहां जहां खिदमत करता हूं मैं किसी जगह से हदिया नहीं लेता, लेकिन अगर महीने की 30 तारीख को तो मेरी जेब में से 1000-2000 ना निकले तो फिर मेरी खिदमत नहीं, फिर मैं खुदा का खादिम नहीं हूं। तो हमने अपने आप को समझना, कमजोरियां हो सकती हैं लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता। इन लोगों ने पूछा, खुदा ने इनको भी जवाब दिया, और आज आपने हकीकी रोजे का सवाल रखा तो आपके सामने भी खुदा के कलाम में से जवाब मौजूद है। सिर्फ समझना है, अपने आप को परखना है, ताकि हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर उस लेवल पर पेश कर सकें जिस लेवल पर खुदा चाहता है। आखिरी सीढ़ी ते असीं खलो जाने आ, जाके सीढ़ी चढ़दे असीं आखिरी सीढ़ी ते जाके खलो जाने आ ते उदों अगे असीं जांदे नहीं। खुदा आंदा आ जाओ उत्ते ते असीं उदों अगे जांदे ही नहीं, सारा काम कर लेने आ, एक गल तो आके असीं पीछे रह जाते। तो हमने अपने आप को जानना, समझना है। खुदा हम सबको बरकत दे और हकीकी रोजा रखने की तौफीक दे। आमीन।